दोस्तों, भारत और ग्रीस की नज़दीकियों से इस वक्त टर्की बेहद ज़्यादा बौखलाया हुआ है। एक तरफ भारत अजरबैजान को काउंटर कर रहा है और बिना किसी शर्त के अपना कोई भी स्वदेशी हथियार अगर आर्मेनिया डिमांड करता है तो भारत उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं ग्रीस के साथ भी भारत इसी तरह की पार्टनरशिप कर रहा है, जो कि टर्की की मीडिया आउटलेट्स को इतना चुभ रहा है कि वो भारत के खिलाफ झूठा प्रोपागेंडा फैला रहे हैं। ये टर्की की बौखलाहट को क्लियरली दिखाता है। जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर झूठ की फैक्ट्री खोल दी है, वहां इस बार चाइना और टर्की जैसे देश भी उसके साथ खड़े हैं। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक लिमिटेड झड़प हुई, जिसमें भारत ने जबरदस्त जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान मानता ही नहीं कि उसे चोट पहुंची। पाकिस्तान मीडिया और सरकारी बयान क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने भारत के कुछ फाइटर जेट्स गिरा दिए। भारत ने माना कि कुछ एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, लेकिन डिटेल शेयर नहीं की गई। ये दोनों तरफ से एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। टर्की की मीडिया ने इस मुद्दे को अब बढ़ा चढ़ा दिया है। टर्की के एक्सट्रीमिस्ट मीडिया हाउस टीआर हेबर खुल के पाकिस्तान की बातों को दोहरा रहा है, लेकिन असल निशाना पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत का क्लोज मित्र ग्रीस है। टर्की और ग्रीस के बीच रिलेशन हमेशा से टेंस रहे हैं। अब टर्की चाहता है कि भारत पाकिस्तान विवाद का यूज करके ग्रीस को डरा दिया जाए। टीआर हार्बर ने क्लेम किया है कि ग्रीस को अब अपने राफेल फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी पर शक होने लगा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के कुछ जेट्स को JF-17 और PL-15 मिसाइल से टारगेट किया। ये फेक न्यूज़ पहले पाकिस्तान से चली, फिर चाइना में फैली और अब टर्की में वायरल हो रही है। लेकिन इन सब क्लेम्स के पीछे ना कोई प्रूफ है, ना कोई ऑफिशियल सोर्स या बयान, सिर्फ हवा में बातें। टीआर हेबर ने तो ये तक कह दिया कि भारत राफेल की परफॉर्मेंस से नाखुश है और डीअसॉल्ट एविएशन का प्रपोज टेक्निकल ऑडिट भी भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन भारत सरकार या वायुसेना की तरफ से ऐसे कोई कमेंट नहीं आए हैं। तो साफ है ये सब एक प्रोपेगेंडा है, जैसे एम है भारत और फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप को कमजोर करना। टर्की का असली मकसद भारत को फ्रेंच वेपन से हटाकर रशिया या अमेरिका की तरफ ढकेलना। जब से ग्रीस ने फ्रांस से 24 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं, टर्की की नींद उड़ गई है। भारत ने रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट के दौरान टर्की के मसूद ड्रोन्स को मक्खी की तरह गिरा दिया था। इससे टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑर्डर्स कैंसिल होने का रिस्क हो गया। टर्की को अब डर है कि भारत ये वेपन्स ग्रीस के साथ शेयर करेगा। टीआर हेबर जिस मीडिया हाउसेस ISI दर को हवा दे रहे हैं, टीआर हेबर की रिपोर्ट से साफ है कि टर्की को इस बात का खौफ है कि भारत अब ग्रीस का ओपन सपोर्ट करेगा, और ऐसा होता दिख भी रहा है। ग्रीस की न्यूज़पेपर एकाथी मेरेनी ने रिपोर्ट किया है कि भारत ग्रीस में बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है, स्पेशली स्पोर्ट्स, टूरिज्म और डिफेंस सेक्टर में। तक कि भारत हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि EAB और हेलेनिक डिफेंस सिस्टम यानी कि EAS में भी इन्वेस्टमेंट देख रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत न सिर्फ ग्रीस की मदद करेगा बल्कि टर्की को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा। भारत का इंडिजिनियस वेपन जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और T4 एंटी ड्रोन टेक टर्की के ड्रोन्स के लिए महाकाल साबित हुए हैं। सबसे बड़ी बात ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसका प्रोडक्शन भारत ने तेजी से बढ़ा दिया है और एक्सपोर्ट की तैयारी हो रही है। अगर ये ग्रीस को मिल गया तो टर्की और पाकिस्तान दोनों एक साथ टारगेट होंगे। भारत सिर्फ ग्रीस ही नहीं, टर्की के दूसरे विरोधियों जैसे साइप्रस और आर्मेनिया के साथ टाई स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को हाईटेक वेपन्स दिए जो पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। टर्की की परेशानी इसलिए बढ़ी गई है क्योंकि भारत के एक करके टर्की के ओपोनेंट्स के साथ दोस्ती कर रहा है। भारत का जवाब हमेशा की तरह शांत और स्ट्रैटेजिक होता है, ना ज़्यादा शोर, ना झूठ, सिर्फ एक्शन। पाकिस्तान, चाइना और टर्की जब मिलकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं तो भारत अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर उनकी भाषा में उन्हें जवाब देता है, साहस, टेक्निक और स्ट्रैटेजी के साथ। टर्की का डर सही है क्योंकि भारत अब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि दोस्ती और इन्वेस्टमेंट के जरिए भी अपने MNEs को घेर रहा है। और अजरबैजान की मीडिया बार बार पूछ रही है कि भारत को इस रीजन में क्या जरूरत है। इनका कहना है कि ना तो कल्चरल लिंकेज है, ना जियोग्राफिकल, तो भारत यहाँ क्यों आया। लेकिन भारत ग्रीस का कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने जा रहा है, स्पेशली अलेक्जेंड्रोपोलिस पोर्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट ग्रीस में है। ये पोर्ट ब्लैक सी, बैल्कन्स और EU से स्ट्रैटेजिक रूप से जुड़ा है। ये रशिया, चाइना और टर्की के मूवमेंट्स पे नजर रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। भारत ने पिछले कुछ सालों में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर यानी कि IMEC का एक एम्बिशियस प्लान बनाया है। ग्रीस इस कॉरिडोर का नेचुरल एंट्री पॉइंट बन सकता है। अगर भारत ग्रीस के पोर्ट्स में इन्वेस्ट करता है तो अपने गुड्स मिडिल ईस्ट से ग्रीस के जरिए डायरेक्ट यूरोप भेज सकता है, तेजी से, सुरक्षित और कम लागत में। ग्रीस के पोर्ट्स पर पहले ही चाइना नजर जमा चुका है, जहाँ चाइना ने प्रियस पोर्ट में इन्वेस्ट किया है। भारत का ये कदम चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने जैसा होगा। पोर्ट सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं बल्कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर भारत को ग्रीस के पोर्ट्स पे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है तो नई इंडियन नेवी अपनी प्रेजेंस यूरोप तक एक्सटेंड कर सकती है। फ्यूचर में भारत की नेवी सिर्फ इंडियन ओशन नहीं बल्कि एजेंसी और मेडिटेरेनियन सी तक एक्टिव हो सकती है। ग्रीस भी भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देख रहा है। भारत की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और भारत एक मेजर इन्वेस्टर बन चुका है। ग्रीस की गवर्नमेंट चाहती है
कि भारत उनके पोर्ट्स, डिफेंस, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करे। ये सब रिपोर्ट्स इंडियन मीडिया में नहीं बल्कि खुद ग्रीस के मीडिया आउटलेट यानी कि एकाथी मेरेनी के थ्रू आया है। इनका कहना है कि भारत जल्द ही ग्रीस में कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने का, जिसमें एक पोर्ट को खरीदने की डील भी शामिल है। ये मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत और ग्रीस मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, जिसे टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान और चाइना ने बनाया है। इस नए ग्रुप में भारत, ग्रीस, आर्मेनिया और इजराइल शामिल हो सकते हैं। इसी वजह से अजरबैजान इजराइल का क्लोज कांटेक्ट में है और कोशिश कर रहा है कि इजराइल और टर्की की दोस्ती करवा दे। इस टॉपिक पे हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आज की डेट में टर्की की मीडिया खास कशमकश में है और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भारत देश टाइज और मजबूत होने वाले हैं, जो टर्की के लिए किसी भी बुरे सपने से कम नहीं होगा। भारत के एडवांस वेपन्स और टेक्नोलॉजी, जिसे भारत ने टर्की के ड्रोन्स को बेअसर बना दिया है, वो सब ग्रीस को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ग्रीस और टर्की की मीडिया से निकले इन रिपोर्ट्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हर रोज ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।